जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय। तो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। संतन की जय हो। सब भगतन की जय हो। गंगा मैया की जय। जय जय सीताराम जय जय श्री राधे श्याम। राम राम। तो हम संख्या 227 पर थे हम कल। नाथ हृदय सुखी सरल चित शील स्नेह निधान। तब पर प्रीत प्रतीत जिया जानिए आप समान। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम करो कल्याण। हे नाथ आप परम सुहृद हैं, बिना ही कारण परम हित करने वाले हैं। सरल हृदय तथा शील और स्नेह के भंडार हैं। आपका सभी पर प्रेम और विश्वास है और अपने हृदय में सबको अपने ही समान जानते हैं। प्रसंग चल रहा है, ये देख लिया है राम जी ने, कुछ भगवान ने ये जान लिया है कि कोई आ रहा है। और जो सेवकों ने आके बताया है, सेवकों ने नहीं, वहां रहने वाले जो लोगों ने, उन्होंने बताया है आकर के कि भरत जी आ रहे हैं और साथ में सेना भी है। तो राम जी को तो भरोसा है भरत जी के प्रेम पर, भरत जी के ऊपर बहुत भरोसा है। लेकिन जो लक्ष्मण जी हैं वो थोड़ा उग्र स्वभाव के होने के कारण उसका थोड़ा अलग ही अर्थ लगा रहे हैं। और फिर राम जी से ये बात कह रहे हैं कि हे भगवान, आप तो भोले हैं और आप तो, आपको सब अपने जैसे ही लगते है ना। आपका सभी पर प्रेम और विश्वास है और अपने हृदय में सबको अपने ही समान जानते, बिना कारण सबका हित करने वाले हैं। जीव पाई प्रभुताई मूढ़ मोह बस हो ही जनाई। भरत नीति रस साधु सुजाना प्रभु पद प्रेम सकल जग जाना। परंतु मूढ़ विषयी जीव प्रभुता पाकर मोहवश और अपने असली स्वरूप को प्रकट कर देते हैं। भरत नीति परायण साधु और चतुर हैं तथा प्रभु आपके चरणों में उनका प्रेम है, इस बात को सारा जगत जानता है। और देव आज राम पद पाई चले धर्म मर्जाद मिटाई। तिलकु बंधु कु अवसर ताकी जान राम बनवास एकाकी। वे भरत जी, आज श्री राम जी आपका पद पा करके, सिंहासन या अधिकार पा करके धर्म की मर्यादा को मिटा कर चले हैं। लक्ष्मण जी कह रहे हैं
कि उन्होंने आज धर्म की मर्यादा को मिटा दिया है। कुटिल खोटे भाई भरत समय देखकर और यह जानकर के राम जी वनवास में अकेले हैं, बस आए हैं, हरि कुमंत्र मन साज साज समाजू, आए करे अकंटक राजू, प्रकार कलपि कुटिलाई, आए दल बटोरी दो भाई। अपने मन में बुरा विचार करके समाज को जोड़कर राज्य को निष्कंटक करने के लिए यहाँ आए हैं और करोड़ों प्रकार की कुटिलताएं रच करके सेना बटोर कर दोनों भाई आए। लक्ष्मण जी कैसा एकदम ज्यादा तेजी से विचार कर लिया, एकदम सोच लिया। कैसे सोच लिया? जैसे एक कलयुगी प्राणी सोचता है, जैसे आम व्यक्ति सोचते हैं, जैसे आम समाज की ये सोच रही है कि एक राजा को मार करके दूसरा गद्दी पर बैठ जाता है। इस तरह की सोच, ये हम सबकी ही सोच जो संसारी प्राणी है कि एक का पद छीना और दूसरे ने पाया, इस प्रकार की सोच के प्राणी जो हैं वैसी ही सोच दर्शाई है तुलसी बाबा ने। बाकी लक्ष्मण तो सब जानते हैं, वो तो शेष जी है ना, उनके मन की बात नहीं है ये हम सब लोगों के मन की ही बात को उन्होंने लक्ष्मण जी के मुख से कहलवाया। जो जिए होत न कपट कुचाली, यही सो हाथी रथ बाजी गजाली, करत ही दोष देई को जाए, जग बोराई राजपद पाए। यदि इनके हृदय में कपट और कुचाल ना होती तो रथ घोड़े और हाथियों के कतार ऐसे समय में किसे सुहाती। परंतु भरत को ही व्यर्थ कौन दोष दे, मद राजपद पा जाने पर सारा जगत ही पागल हो जाता है, मतवाला हो जाता है। ये तो हम जैसे मनुष्यों की जो कामनावश राज्य के लोलुप हैं उनकी सोच है। माता के कई जैसी सोच है। इसी सोच के साथ ही तो उन्होंने राम जी को वन में भेजा, नहीं तो भरत को राज्य मिल गया कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, राम जी नहीं राजा, भरत जी सही, लेकिन राम जी को वनवास भेजने का क्या कारण था? ये निष्कंटक राज्य हो जाए मेरे बेटे का, यही सोच थी। और इसी सोच को लेकर के लक्ष्मण जी ने ये बात रखी है। यदि इनके हृदय में कपट नहीं है, कुचाल ना होती तो रथ घोड़े और हाथियों की कतार किसे सुहाती। परंतु भरत को ही व्यर्थ कौन दोष दे, राज पद पा जाने पर सारा जगत ही पागल हो जाता है। तसी गुर किए गामी न घुसु, चढ़े भूमि सुर जान, लोक वेद ते विमुख भाज, मत बेन समान, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। चंद्रमा गुरु पत्नी गामी हुआ, राजा नहुष ब्राह्मणों की पालकी पर चढ़ा। राजा वेन के समान नीच तो कोई नहीं होगा, जो लोक और वेद दोनों से विमुख हो गया। सहस बाहु सुरनाथ त्रिशंकु, एहि न राज मद दीन कलंकु, कीन यह उचित उपाऊ, रिपुरी रंचना राखब काऊ। सहस्त्र बाहु देवराज इंद्र और त्रिशंकु आदि किसको राजमद ने कलंक नहीं दिया। हाथ
राज मद पा करके इन सब ने तो है वो ऐसे ही कर्म करे, तो करने नहीं चाहिए। सहस्बाहु, देवराज इंद्र और त्रिशंकु आदि किसको राजमद ने कलंक नहीं दिया। और भरत ने यह उपाय उचित ही किया है, क्योंकि शत्रु और ऋण को कभी जरा भी शेष नहीं रखना चाहिए। और राम जी तो किसी के शत्रु है ही नहीं, फिर भी ये सोच है ना, ते भरत ने यह उपाय उचित ही किया है, क्योंकि शत्रु और ऋण को कभी जरा भी शेष नहीं रखना चाहिए। एक कीन नहीं भरत भलाई, डरे राम जानिय सहाई, समझ पर ही सो आज विशेषी, समर सरोष राम मुख पेखी। हाँ, भरत ने एक बात अच्छी नहीं की, तो राम जी आपको असहाय जानकर का निरादर किया। और आज संग्राम में श्री राम जी आपका क्रोध पूर्ण मुख देखकर यह बात भी उनकी समझ में विशेष रूप से आ जाएगी। अर्थात इस निरादर का फल भी वे अच्छी तरह पा जाएंगे। इतना कहत नीति रस भूला, रन रस बिटप पुलक मिस फूला, प्रभु पद बंदी शीस रज राखी, बोले सत्य सहज बलु भाषी। इतना कहते ही लक्ष्मण जी नीति रस भूल गए और युद्ध रस रूपी वृक्ष पुलकावली के बहाने से फूल उठा। नीति भूल गए और युद्ध जो है, युद्ध रस रूपी वृक्ष पुलकावली के बहाने से फूल उठा। अर्थात नीति की बात कहते कहते उनके शरीर में वीर रस छा गया। वे प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों की वंदना करके चरण रज को सिर पर रखकर सच्चा और स्वाभाविक बल कहते हुए बोले, अनुचित नाथ न मानव मोरा, भरत हम ही उपचार न थोरा, कहाँ लग सहिए रहिए मन मोरे, नाथ साथ धनु हाथ हमारी। अरे कहाँ लग सहिए रहिए मन मारे, नाथ साथ धनु हाथ हमारे। नाथ मेरा कहना अनुचित ना मानिएगा, भरत ने हमें कम नहीं प्रचारा है, हमारे साथ कम छेड़छाड़ नहीं की है। आखिर कहाँ तक सहा जाए और मन मारा जाए, जब स्वामी हमारे साथ हैं और धनुष हमारे हाथ में है। क्षत्रि जाति रघुकुल जन्म, राम अनुग जगु जान, लातहु मारे चढ़त सिर, नीच को धूरी समान, यावर राम जय जय राम, तेरे प्रभु राम करो कल्याण। क्षत्रिय जाति रघुकुल में जन्म, और फिर मैं श्री राम जी आपका अनुगामी सेवक हूँ, यह जगत जानता है। फिर भला कैसे सहा जाए। फूल के समान नीच कौन है, परंतु वह भी लात मारने पर सिर ही चढ़ती है। फूल के समान नीच कौन है, परंतु वह भी लात मारने पर सिर ही चढ़ती है। कर जोर रजाय सुमागा, मानहु वीर रस सोवत जागा, बांधी जटा सर कसी कटि भाथा, साजी सरासन सायक हाथा। यो कहकर लक्ष्मण जी ने उठकर हाथ जोड़ करके आज्ञा मांगी, मानो वीर रस
सोते से जाग उठा हो, सिर पर जटा बांधकर कमर में तरकस कस लिया और धनुष को सज कर तथा बाण को हाथ में लेकर के कहा, आज राम सेवक जस लेऊं, भरते ही समर सिखावन देऊं, राम निरादर कर फल पाई, तो बहु समर सेज दो भाई। आज मैं श्री राम आपका सेवक होने का यश लूं और भरत को संग्राम में शिक्षा दूं। श्री रामचंद्र जी आपके निरादर का फल पाकर दोनों भाई भरत शत्रुघ्न रणशैया पर सोए। ध्यान से सोचें, अगर हम, राम जी बिल्कुल नहीं बीच में बोले, लक्ष्मण जी ने क्या कुछ कह दिया, पर राम जी एकदम शांत है। आई बना भल सकल समाजु, प्रगट करऊं रिस पाचिल आजू, निकर निकर दलई मृग राजू, ले लपेट लवाजिमी बाजू। अच्छा हुआ जो सारा समाज आकर एकत्र हो गया। आज मैं पिछला सब क्रोध प्रकट करूंगा। पहले जिस समय राम जी को वनवास हुआ है, उस समय तो लक्ष्मण जी ने कुछ नहीं कहा। क्रोधित तो हुए होंगे पर शांत रहे। राम जी को तो क्रोध हुआ ही नहीं। राम जी तो प्रसन्न ही रहे, एक रस ही रहे। लक्ष्मण जी के मन में कुछ क्रोध आया होगा, लेकिन उन्होंने दबा लिया और अब आज कह रहे हैं कि आज मैं पिछला सब क्रोध प्रकट करूंगा। जैसे सिंह हाथियों के झुंड को कुचल डालता है और बाज जैसे लवे को लपेट में ले लेता है, ऐसे ही भरत ही सेन समेता, तानुज निदरि निपात खेता, जो सहाय कर शंकर आई, तो मारे मुरन राम दुहाई। वैसे ही भरत को सेना समेत और छोटे भाई समेत तिरस्कार करके मैदान में पछाड़ूंगा। यदि शंकर जी भी आकर के उनकी सहायता करें तो भी मुझे श्री राम जी की सौगंध है, मैं उन्हें युद्ध में अवश्य मार डालूंगा, छोड़ूंगा नहीं। अति सरोष माखे लखन, लखी सुन सपथ प्रवान, सभय लोक सब लोकपति, चाहत भबरी भगान, यावर राम जय जय राम, तेरे प्रभु राम सीताराम। लक्ष्मण जी को अत्यंत क्रोध से तमतमाया हुआ देखकर और उनकी प्रामाणिक सत्य सौगंध सुनकर सब लोग भयभीत हो जाते हैं और लोकपाल घबरा करके भागना चाहते हैं। जग भय मगन गगन भई बानी, लखन बाहुबल विपुल बखानी, तात प्रताप प्रभाव तुम्हारा, को कही सकई को जान निहार। सारा जगत भय में डूब गया। तब लक्ष्मण जी के अपार बाहुबल की प्रशंसा करती हुई आकाशवाणी हुई है के साथ, हमारे प्रताप और प्रभाव को कौन कह सकता है और कौन जान सकता है। अनुचित उचित काजु किछु होई, समुझ करिए भल कह सबको,
सहसा करि पाछे पछिताही, कहीं वेद बुध ते बुध नाही। परंतु कोई भी काम हो उसे अनुचित उचित खूब समझ बूझ कर किया जाए तो सब कोई अच्छा कहते हैं। वेद और विद्वान कहते हैं कि जो बिना विचारे जल्दी में कोई काम को करके पीछे पछताते हैं वे बुद्धिमान नहीं हैं। सुन सुर वचन लखन सकुचाने, राम सिय सादर सन्माने। कही तात तुम नीत सुहाई, सब ते कठिन राज मद भाई। ये वाणी सुनकर के लक्ष्मण जी सकुचा गए। श्री रामचंद्र जी और सीता जी ने उनका आदर के साथ सम्मान किया और कहा, एकदम विरोध नहीं किया भगवान ने। कोई भी बहुत ज्यादा क्रोध में हो, उचित अनुचित कुछ भी बोल रहा हो, तो उसको थोड़ा ठंडा होने देना चाहिए। एकदम बीच में बोलने से बात बढ़ जाती है। पर इतनी सुंदर नीति भगवान ने आई है, बिल्कुल नहीं बोले। और फिर आकाशवाणी ने ये बात कही है कि अनुचित और अनुचित को थोड़ा सोच समझ कर ही कहना चाहिए, करना चाहिए। बिना विचारे जल्दी में कोई काम नहीं करके फिर पछताना पड़े पीछे से, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसकी बात को एकदम नहीं काटा राम जी, दूसरे की बात को एकदम काट देते हैं। कोई कुछ कह रहा है, गलत गलत कह रहा है तब भी, सही कह रहा है तब भी काट देते हैं, लेकिन बीच बीच में बात नहीं काटते। ऐसे ही राम जी ने, लक्ष्मण जी ने जो भी कहा चुपचाप सुनते रहे, बिल्कुल नहीं बोले। अब क्या कहा कि हे तात तुमने बड़ी सुंदर नीति कही, ये ऐसा ही कहती है, समाज ऐसा ही चलता है कि भाई राज्य का मद सबसे कठिन मद है। जो चंबत नृप मात ही तेई, ताहिन साधु सभा जेहि सेई। नौ लखन भल भरत सरीसा, प्रपंच महासुना नदीसा। जिन्होंने साधुओं की सभा का सेवन नहीं किया, उन्हें सत्संग नहीं किया, वे ही राजा राजमद रूपी मदिरा का आचमन मतवाले हो जाते हैं। ये लक्ष्मण सुनो, भरत सरीखा उत्तम पुरुष ब्रह्मा की सृष्टि में ना तो कहीं सुना गया ना देखा ही गया। करते हुई नाराज मद, विधि हरिहर पद पाय। कबहू के कांजी सी करनी, तीर सिंधु बिनु साई। यावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। जय विश्राम। मैंने 230 पर भी विश्राम करना चाहा, लेकिन इतना क्रोध में थे लक्ष्मण जी के ऐसे लग रहा था कि लक्ष्मण जी थोड़ा शांत हो जाएं, तभी हम विश्राम को काम करें। क्रोध में कभी भी बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। ये अब 231 दोहा संख्या पर विश्राम। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। हमें इससे शिक्षा ही लेनी है,
रामायण पढ़ते पढ़ते हमें जीवन जीना सीखना है और प्रभु का प्रेम प्राप्त करना है। छोटी छोटी इन चौपाइयों के अंदर जो राज छिपे हैं उनको ढूंढना। ज्यादा जल्दी करके भी क्या कहीं जाना थोड़ी है। ये ही भगवान के इन वचनों को धारण करें तो ज्यादा मुझे तो ऐसा लगता है कि आराम आराम से ही चलें, ठीक रहता है। कहाँ भागना है। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधे श्याम। पवन पुत्र हनुमान। जय। सब संतन की जय। सब भगतन जय। राम राम जी।